हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जुनियाओ जैसे ही सू शहान को गर्दन से पकड़ता है तो उसकी तरफ देखकर दिल में यही सोचती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं आगे बढ़ रहा और कितनी गलत बात है, कितनी अजीब नजरों से मुझे देख रहा है। देख के लग तो नहीं रहा कि मुझे पनिशमेंट देने जा रहा है। खैर इस बात को छोड़ो, जो भी है मुझे सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करनी होगी और इसकी अनड्रेसिंग जरूर करना होगी। तभी वो इसको छोड़ता है और अनड्रेसिंग के लिए रेडी होकर खड़ा होता है। तभी फिर सू शहान पीछे से आती है, इसकी शर्ट उतारने लगती है और वहीं दिल में सोचती है कि कभी इतना ज्यादा ठंडा होता है और इतना ज्यादा गर्म, इसकी नेचर भी समझ नहीं आती। खैर ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ऐसा लग रहा है कि ग्रैंड मदर ने इसको कुछ ज्यादा ही सूप पिला दिया है। तभी फिर वो इसकी शर्ट भी उतारती है और ये भी सोच रही होती है कि खैर आज मजा आने वाला है, मेरा जो दिल चाहेगा मैं इसके साथ कर सकती हूँ। जितना जल्दी हो सके मुझे इसके साथ सोना होगा ताकि दोबारा से मैं अपने टाइम में पीछे जा सकूं, और वैसे भी मुझे जाना होगा उस टाइम में दोबारा, ताकि मुझे पता तो लगे कि मेरी मॉम मुझे मिस कर भी रही है कि नहीं। तभी फिर वो ये भी सोचती है कि कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग है और वहां पर ही और ज्यादा हैप्पी होने लग जाती है। इधर से दिखाते हैं कि जुनियाओ बाथिंग टब में बैठा होता है अनड्रेस होकर, और वहां पर ही वो देखता है सू शहान को और कहता है कि इधर आओ ना अंदर मेरे पास। तभी फिर वो चौंकती है और कहती है कि क्या, और दिल में सोती कि मैं इस तरह से क्यों खड़ी हूँ, कुछ एम्बेरसमेंट सा लग रहा है। तभी वो कहती है अगर आप ठीक है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब जिस तरह से वो जाने लगती है तो जुनियाओ उसको जोर से पीछे से पकड़ता है तो वो घबरा जाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। तभी वो कहता और आज तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी औरत हूँ और मैं तुम्हारी किस बात पर यकीन करूँ। तभी वो कहता है कि जो भी है, उस दिन कोर्ट में हम दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर शादी की थी, तो अब तुम मेरी औरत हो, तुम्हें कोई टचने लग जाती है कि एक दूसरे की धड़कन को सुनते रहना और लव को फील करते रहना। एक्चुअली प्यार में पड़ जाना बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन सही टाइम पर, सही जगह पर और सही इंसान के साथ। तभी दिखाते हैं ये दोनों जोश से किसिंग करने लग रहे होते हैं और वहां पर ये सोचती है कि सही टाइम है कि अब सही से इस चीज को फील किया जाए। वहां पर ही दिखाते हैं कि यिंग और उसके हस्बैंड भी इन दोनों को देख रहे होते हैं और वहां पर ही यिंग के हस्बैंड कहते हैं कि वाओ ये लेडी कितनी अच्छी है। वहां पर ही इन दोनों को देखते इन दोनों का भी मन बनता है और एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि जिंगरियाओ भी जुनियाओ को फील करके अपने आप को फील कर रही होती है और टच कर रही होती है। अब सू शहान और जुनियाओ एक साथ सो रहे होते हैं। तभी फिर सू शहान कहती है कि रुको रुको मुझे टच मत करो। तभी वो बैठ जाती है और कहती है कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। तभी फिर जुनियाओ कहता है क्या, तो वो कहती है कि हाँ चांद की तारीख चढ़ गई है। तभी फिर उसे कहता है कि ठीक है मैं बाहर जाता हूँ और अपने आप को ठंडा करता हूँ। अब यिंग आकर सू शहान से कहती है कि हमारा बिजनेस इतना तो नहीं बढ़ा कि जो तुमने आज ऑफ किया है। तभी वो कहती है इसे हंगर मार्केटिंग कहते हैं, इस तरह से लोग दूसरों की डिशेस टेस्ट करने का मौका मिलेगा और हमें रेस्ट भी मिल जाएगी। तभी फिर हावा के कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल हो, और वहां पर ही पीछे से जुनियाओ के कहता है कि आखिर ये वाइफ किसकी है। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और हाव इन दोनों की नजदीकियां देखकर जेलस होने लगता है। वहां पर ही जुनियाओ कहता है कि हाव तुम बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन तुम सारा दिन यहाँ क्या करते रहते हो, तुम्हारे पास और काम भी तो है। तभी फिर हाव उसे कहता है कि जाहिर सी बात है मैं इसका बिजनेस पार्टनर हूँ और अगर मैं यहाँ पर हूँ भी तो क्या ऐसा मसला है। तभी फिर जुनियाओ उसको देखकर कहता है कि सीधी बात यह है कि तुम्हारी नीयत ही बुरी है। और वहां पर ही हाउस को देखकर कहता है कि अगर मेरी नीयत बुरी है तो फिर बताओ तुम क्या करोगे। और वहां पर ही सू शहान इन दोनों को देखकर दिल में सोचती है कि इनकी जंग तो कभी खत्म नहीं होगी। वहां पर ही जुनियाओ से कहता है कि मैं तुम्हारा डट के मुकाबला करूंगा। और वहां पर ही ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बढ़ रहे होते हैं और वहां पर ही बहुत करीब एक दूसरे के जब आने लगते हैं तो सू शहान इन दोनों को कहती है बस बस तुम दोनों खत्म करो, अब ये जंग को खत्म कर दो। तभी वो कहती है कैसा रहेगा कि आज मैं तुम सबके लिए कुकिंग करूं और हम इकट्ठे खाना खाएं। वहां पर ये सब चुप हो जाते हैं और वहां पर ही जुनियाओ कहता है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ की खातिर छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें आज छोड़ता ना। तभी फिर वो सू शहान के बालों को ठीक करने लग रहा होता है और हाव इन दोनों को देखकर दोबारा से जेलस हो रहा होता है। अब ये सब बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वहां पर ही जुनियाओ देखता है कि हाव का मूड ऑफ है, तो फिर वो सू शहान के हाथ पे अपना हाथ रखता है तो हाव देखकर और जेलस होता है। वहां पर ही सू शहान यिंग और उसके हस्बैंड को कहते हैं तुम लोग क्यों खड़े हो, तुम लोग हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे साथ ज्वाइन करो। और जुनियाओ कहता है कि हाँ तुम लोग भी बैठ जाओ। अब उनको ज्वाइन करते हैं। वहीं सू शहान कहती है चलो हम इकट्ठे डिनर करते हैं और पहले ड्रिंक लेते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि हाव का मूड ऑफ होता है, वो पहले ही ड्रिंक ले लेता है। इसके बाद ये लोग जैसे डिनर स्टार्ट करने लगते हैं तो जुनियाओ और हाव एक साथ एक डिश सू शहान को सर्व करते हैं। तभी सू शहान देखकर दिल में सोचती इन दोनों का कभी खत्म नहीं होगा। वहां पर ही जुनियाओ कहता है कि हाव तुम मेरी औरत को क्यों सर्व कर रहे हो, तो वो कहता है जाहिर सी बात नहीं खा सकती। तभी फिर हाव का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। वहां पर ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो हाव कहता है कि सू शहान तुम्हारी जैसे दिखने वाली कोई और लड़की है तो तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो। तभी फिर वो कहती है कि तुम्हें पता तो है मेरी 2 सिस्टर्स है, अगर तो तुम कहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। वहां पर ये जुनियाओ हंस के कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
वहाँ पर ये हाव का और मूड ऑफ होता है और वो इन दोनों कपल्स को देखता है कि ये लोग इकट्ठे मिलजुल के खा रहे हैं और एक दूसरे को डिशेस सर्व कर रहे हैं, तो ये और मूड ऑफ करता है और कहता है कि बस मैं नहीं खा रहा, और वहाँ से उठ के चला जाता है। अब यिंगिंग आकर सुशांत से कहती है कि जनरल रोज आपको लेने आते हैं, आज क्यों नहीं आए। तभी फिर वो कहती है कि अब लेट हो गया, हम दोनों साथ चलेंगे। वहाँ पर ही यिंगिंग कहती है कि मैडम आज आपका मूड ऑफ लग रहा है। तभी फिर वो कहती है कि मैं बहुत टाइम से घर नहीं गई, मैं अपने घर को मिस कर रही हूँ। तभी यिंगिंग कहती है कि ओह, उस घर को मिस कर रही हो। तभी वो कहती है मैं अपनी रियल घर को मिस कर रही हूँ। तभी यिंगिंग उसकी तरफ देखने लग जाती है और वहीं सुशांत कहती है कि वैसे भी मेरा बर्थडे है, मैं यहाँ सेलिब्रेट नहीं करना चाहती। तो यिंगिंग कहती है कि सॉरी, मैं तो भूल गई थी कि आपका बर्थडे है। लाइटेड पैराशूट उड़ने लग जाते हैं, जिसे देखकर सुशांत बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और वहाँ ही वो आसमान की तरफ देखकर सोचती है कि इस तरह से हवा को महसूस करना और आसमान की तरफ देखना, मॉम मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और इसी तरह अपने लवर के शोल्डर्स पे सर रखना और ये चीज़ें देखते रहना जैसे कि मेरा सपना पूरा हो गया हो। अब वो ये चीज़ें देखकर एंजॉय कर रही होती है और नीचे दिखाते हैं कि यिंगिंग और इसके हस्बैंड भी ये सब देख रहे होते हैं। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। वहाँ पर ही हाइनेस कहने लग जाती है, खैर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तुम्हें अपने पे ध्यान देना होगा। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी फिर जिंगराव दिल में सोचती है कि सुशांत मैं तुम्हें इस तरह से कामयाब नहीं होने दूंगी। अब दिखाते हैं कि रेस्टोरेंट में कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर एक बंदा शोर करने लग जाता है कि ये किस तरह से खाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है जैसे जहर हो, ये बॉस तुमने क्या किया है। तभी फिर वहाँ पर रेस्टोरेंट में वो इनके बंदों से भी लड़ने लग रहा होता है और जैसे ही सुशांत आती है तो वो उसको भी जोर से धक्का देता है। अब वो उसको मारने लग रहा होता है तो जिनियाओ बीच में आ जाता है और उस बंदे को जोर से मारने लग जाता है। तभी दिखाते हैं कि इनकी मारामारी जब हो जाती है तो हाव भाग के आता है और आकर कहते हैं कि सुशांत तुम ठीक हो ना। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वहाँ पर ही जुनियाओ आता है और हाव को पीछे करता है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो सुशांत को गोद में उठाता है और ले जाता है। अब दिखाते हैं कि ये सुशांत को दबा रहा होता है, इसके बाजू को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अचानक से दिखाते हैं कि इसके बाजू को जोर से प्रेस करता है। वहाँ पर ही सुशांत जोर से चीख मारती है और वहाँ पर ही पीछे से जुनियाओ हंसने लगता है और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।